आज आपके सामने है क्लास 5 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 9 की एक पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। चैप्टर के टाइटल का मतलब है कहानियों की किताबों की एक दुनिया। इस पोयम को लिखा था रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। इस पोयम में पोइट ने एक बच्चे की इमेजिनेशन के बारे में बताया है कि एक बच्चा जो कि घर पर रहते हुए अपने माता पिता के साथ घर पर है, फिर भी वो कुछ कल्पनाएं कर रहा है कि वो एक ऐसी दुनिया में है जो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो शुरू करते हैं इस पोयम को। इस पोयम की फर्स्ट लाइन है एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लीट। यहाँ पे इवनिंग यानी शाम का समय के बारे में बताया गया है कि शाम का समय है जब सभी लैंप जल चुकी हैं। अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सीट, और आग के पास मेरे माता पिता बैठे हुए हैं। दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग, वो उस आग के पास बैठे हुए, यहाँ पर वो घर पर बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं। एंड डू नॉट प्लेइंग एट एनी थिंग, और वो इसके अलावा और कुछ भी खेल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बच्चा जब उसके माता पिता उसके साथ नहीं खेल रहे हैं तो वो क्या करता है, इस बारे में अगले पैराग्राफ में बताया है। नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्रोल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल। बच्चा कहता है कि मैं अपनी छोटी सी गन को निकालता हूँ और अंधेरे में अपने घर की दीवारों के बगल से रेंगते हुए निकलता हूँ। मतलब बच्चा अब अपने आप को एक सिपाही के तौर पर समझ रहा है। वो सोच रहा है कि वो एक सिपाही है जिसके पास एक गन है और वो दीवार के सहारे रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है। एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैग, और जंगल के उस रास्ते से गुजर रहा हूँ जो मेरे सोफे के पीछे है। ठीक है, यानी सोफे के पीछे वाली जगह को वो जंगल का रास्ता समझ रहा है। नेक्स्ट, देयर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई, मैं उस रात को गुजर रहा हूँ, उस रात में गुजर रहा हूँ जहाँ पर कोई मुझे देख नहीं सकता। ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई, मैं अपने हंटर्स यानी शिकारी का वो जो कैंप होता है ना उसमें लेटा हुआ हूँ। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड, और उन किताबों से खेल रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है। टिल इट्स टाइम टू गो टू बेड, और तब तक जब तक मेरा सोने का समय ना हो जाए तब तक मैं यहाँ पर इस कैंप में लेटा हुआ हूँ। दीज आर द हिल्स, दीज आर द वुड्स, दीज आर माई स्टेरी सोलिट्यूड, ये पहाड़ हैं, ये जंगल है और ये मेरा एकांत तारों से भरा आसमान है। एंड द रिवर बाय हुस ब्रिंक, यहाँ पे ब्रिंक मतलब होता है एक नदी या रिवर का किनारा। तो ये एक रिवर के किनारे पर द रोरिंग लायन, रोर मतलब गरजना, ठीक है, तो गरजना या दहाड़ना, कि रिवर के किनारे एक दहाड़ता हुआ शेर अब पानी पीने के लिए आया है। आई सी द अदर्स फार अवे, नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चा कहता है कि मैं दूर तक दूसरे लोगों को भी देख सकता हूँ। एस इफ इन द फायर लिंक कैंप दे ले, उस आग के पास जहाँ वो अपना कैंप लगाकर लेटे हुए हैं। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, यहाँ बच्चा कहता है कि मैं उन इंडियन सिपाहियों की तरह लग रहा हूँ जो कि इन इन जो आग जलाकर अपने कैंप में लेटे हुए हैं उनमें उनकी देखभाल कर रहा हूँ, उनके पास से होकर गुजर रहा हूँ। मतलब बच्चा कहता है कि मैं देख सकता हूँ उन दूसरे लोगों को जो कि कैंप में वहाँ पर आग जलाकर लेटे हुए हैं और मैं बिल्कुल एक इंडियन सिपाही की तरह उनके पास से, उनकी नज़रों में आए बिना उनके पास से गुजर रहा हूँ। सो व्हेन माई नर्स कम इन फॉर मी, जब मेरी नर्स, यहाँ पे नर्स का मतलब है कि ऐसी वूमेन जो बच्चों की देखभाल करती है, ठीक है, तो या फिर केयर टेकर भी जिसे हम कहते हैं। तो जब मुझे देखभाल करने वाली महिला या फिर माँ को भी कह सकती हैं कि जब मुझे देखने वाली नर्स मुझे अपने साथ ले जाने को आई, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, वो मुझे ले जाती है समुद्र पार करके अपने घर को, यानी मेरी नर्स मुझे समुद्र पार करके अब घर को ले जाने के लिए आई है। एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, कि मैं अपनी इन किताबों की कहानियों की किताबों की इस दुनिया को एक बार, प्यारी सी इस दुनिया को एक बार नज़र घुमाकर पीछे मुड़कर देख रहा हूँ जब मुझे बेड पर सुलाने के लिए ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पोयम कंप्लीट होती है।
एक बार मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या बताया था। इसमें बच्चा कहता है कि शाम का समय था, मेरे माता पिता आग की लपटों के सामने बैठे हुए थे। वो घर में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, लेकिन कुछ खेल नहीं रहे थे मेरे साथ। तो बच्चा अगले कल्पना कर लेता है कि उसके पास एक छोटी सी गन है, जिसको लेकर वो दीवार के सहारे रेंगता हुए आगे बढ़ रहा है। वो सोफे के पीछे वाले हिस्से को वो जंगल का रास्ता समझता है। रात के समय जहाँ कोई उसे देख नहीं सकता, वो एक कैंप लगाकर लेटा हुआ है। यहाँ वो अपनी बुक्स को रीड कर रहा है, और तब तक वो यहाँ पर समय बिता रहा है जब तक कि उसका सोने का समय ना हो जाए। फिर वो कहता है कि यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर जंगल है, और यहाँ पर तारों से भरा एक एकांत आसमान है। यहाँ पर रिवर के किनारे एक दहाड़ता हुआ शेर भी पानी पीने के लिए आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चा बताता है कि मैं यहाँ से दूर उन लोगों को भी देख सकता हूँ जो यहाँ पर मेरी तरह फायर आग लगा के कैंप में लेटे हुए हैं, और मैं बिल्कुल एक सिपाही की तरह, एक इंडियन सिपाही की तरह उनके पास से निकल रहा हूँ, उन्हें देख रहा हूँ। फिर मेरी नर्स यानी मुझे देखभाल करने वाली जो भी महिला है या मेरी माँ है, वो मुझे लेने के लिए आई है, समुद्र पार करके मुझे घर ले जाने को। और मैं एक बार आखिरी बार अपने उस प्यारी कहानी की दुनिया की, उन किताबों की उन कहानी की दुनिया को एक बार नज़र घुमा के पीछे की तरफ देख रहा हूँ, बेड पर सोने जाने से पहले। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको जल्दी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ तक देखा है उसके लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।